हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के मैथ के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से वीडियो प्रारंभ करेंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 15 तक के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के सभी प्रश्नों में आपको एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना था, जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें भी आपको एफ का असांतत्य बिंदु ज्ञात करना होगा। तो मैंने आपको बताया था जो इक्वल टू रहता है उन्हीं के बिंदुओं पर हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए इक्वल टू में हमारा -1 है और इक्वल टू में 1 है, तो -1 और 1 पर ही हम असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। तो पहला हम लोग बिंदु लेंगे x = -1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और आप सभी जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू -1 माइनस fx। अब यहाँ पे fx की वैल्यू रखनी है। fx की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -1 से छोटा है, तो -2। देन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx। -1 प्लस मीन्स x की वैल्यू अब क्या हो गई -1 से ग्रेटर, तो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, ये हमारा फलन क्या है 2x है, तो देन fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। तो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस 2x, देन -1 प्लस कन्वर्ट टू h टेंस टू 0, देन पुट ऑन x इक्वल टू -1 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 टू -1 प्लस h। अब h की वैल्यू 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो 2 -1 प्लस 0, देन h की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 2 -1 प्लस 0 इक्वल टू -2। अब x बराबर -1 पर स्वयं हम इस फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो f-1। तो चेक करते हैं हम लोग, x बराबर -1 पे हमारा फलन क्या है -2, तो इसलिए तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f-1, इसलिए x बराबर -1 पर फलन संतत होगा। अब चेक करते हैं हम लोग, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। 1 माइनस मीन्स 1 माइनस h। तो देखिए x की वैल्यू कहाँ 1 से छोटी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटी है, देन हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 2x। देन पुट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब fx की वैल्यू क्या आ जाएगा 2x, देन x टेंस टू 1 माइनस 1 कन्वर्ट टू h टेंस टू 0, देन पुट x इक्वल टू 1 माइनस h, देन पुट h टेंस टू 0, तो इक्वल टू 2 1 माइनस 0 इक्वल टू 2। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 1 से बड़ी हो गई, तो 1 से बड़ी पर हमारा फलन क्या है देख लीजिए। जब x की वैल्यू 1 से बड़ा है तो यहाँ पे हमारा फलन क्या है 2, तो इसलिए राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा 2। तो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, इसलिए यह फलन
x बराबर 1 पर संतत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) = ax + 1 यदि x <= 3, bx + 3 यदि x <= 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो यदि यह हमारा फलन x बराबर 3 पर संतत है तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो जो इक्वल टू रहता है उसी पर हम लोग चेक करते हैं। तो चूंकि x बराबर 3 पर फलन संतत है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3 होगा। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। 3 माइनस मीन्स अब x की वैल्यू क्या हो गई, 3 से छोटी हो गई। जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो गई तो देखिए x की वैल्यू जब 3 से छोटी है तो हमारा फलन का मान क्या है, ax + 1। तब यहाँ पे रख देंगे ax + 1। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ax + 1। जब x टेंस टू 3 माइनस को h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 a 3 माइनस h प्लस का 1। अब h की वैल्यू 0 रख दीजिए तो 3a प्लस का 1। ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। 3 प्लस मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई, अब 3 से बड़ी। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी पर हमारा फलन क्या है, bx + 3। अब मान रख देते हैं हम लोग। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस bx + 3। जब इसको लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे तो इस x के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, 3 प्लस h प्लस का 3। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ पे क्या रख देंगे, 0। तो 3b प्लस का 3। अब समीकरण 1 से ले लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इसलिए 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3। अब यहाँ से a और b की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो 3b को हम इधर लाएंगे तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। यानी यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस b इक्वल टू 2। तो a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा, अब 3 का इधर डिवाइड आ जाएगा 2/3। तो a इक्वल टू मिल जाएगा हमको b + 2/3। तो यही आपको a और b में रिलेशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18। लेम्डा के किस मान के लिए f(x) बराबर लैम्डा x² - 2x यदि x <= 0, 4x + 1 यदि x <= 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके संतत पर विचार कीजिए। यानी यह हमारा फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। और आपको यह बताना है कि क्या x बराबर 1 पर हमारा यह संतत है कि नहीं। तो x बराबर 0 पर हम लोग चेक करते हैं। x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। 0 माइनस मीन्स x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी। तो x बराबर 0 से छोटा पर हमारा फलन क्या है, लैम्डा x² - 2x। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लैम्डा x² - 2x। जब x टेंस टू 0 को हम लोग h टेंस टू 0 में बदलेंगे यानी लिमिट h टेंस टू 0 रखेंगे तो इसी x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। तो लैम्डा 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 2 0 माइनस h। अब जहाँ जहाँ h दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, 0। तो देखिए
तो लेमडा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस 0, यानी इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 0। देन इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट बराबर होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी पर हमारा फलन क्या है 4x प्लस 1। तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 4x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे जब इसको हम लोग h टेंस टू 0 में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस h, तो 4 0 प्लस h प्लस का 1। अब h की वैल्यू 0 रखिए यहाँ पे 4 0 प्लस का 1, यानी 4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस का 1 बराबर 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरा है 0 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरा है 1, तो यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए एफ एक्स बराबर 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट बिंदु x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो देन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। जब x की वैल्यू 1 से छोटा है तो फलन एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4x प्लस 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 4x प्लस 1। जब x टेंस टू 1 माइनस को h टेंस टू 0 में बदलेंगे तो इस x के स्थान पे क्या आ जाएगा 1 माइनस h। तो रखते हैं हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 4 1 माइनस h प्लस 1 इक्वल टू, अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 रखेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस का 1, यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5। अब देन इसी प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पर भी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4x प्लस 1। जब h टेंस टू 0 कन्वर्ट करेंगे तो इस x के स्थान पे क्या हो जाएगा 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 4 1 प्लस h प्लस का 1। अब इस h के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे 0, तो 4 1 प्लस 0 प्लस का 1, यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब x बराबर 1 पर हम लोग खुद फलन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो f1, और अब जानते हैं एफ एक्स क्या है हमारा 4x प्लस 1 है, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये भी क्या आ गया हमारा 5। तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, इसलिए यह फलन x बराबर 1 के लिए संतत होगा। नेक्स्ट प्रश्न 19, दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस बड़े ब्रैकेट में x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ बड़े कोष्ठक x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो चेक करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि माना
ए कोई धन पूर्णांक है, ए कोई धन पूर्णांक है। जब ए कोई धन पूर्णांक है तब आपको यह वैल्यू याद रखनी होगी, तब बड़े कोष्ठक में a माइनस एच की जो वैल्यू होती है वह होती है a माइनस 1 और a प्लस एच के बड़े कोष्ठक में जो वैल्यू होती है वह होती है a, तथा बड़े कोष्ठक में a बराबर केवल क्या होता है a। अब a कोई धन पूर्णांक है तो उसी a पर हम लोग चेक करेंगे कि यह फलन हमारा संतत है कि असंतत है। तो लेते हैं हम लोग x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस x माइनस बड़े कोष्ठक में x। अब जब a को हम लोग h टेंस टू 0 में बदलेंगे तो इस x के स्थान पे क्या हो जाएगा a माइनस एच। तो रखते हैं हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस बड़े कोष्ठक में a माइनस एच। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ऊपर हमने आपको बताया है यह a माइनस एच की वैल्यू क्या होती है a माइनस 1, तो अब यहाँ पे रख दीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच और माइनस, जब यहाँ पे a माइनस 1 रखेंगे तो इस माइनस 1 को यह बाहर वाला माइनस प्लस कर देगा कि नहीं, तो क्या मिल जाएगा माइनस a प्लस 1। देखिए माइनस a से माइनस a कैंसिल, यानी लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच प्लस 1। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जहाँ h है वहाँ पे 0 रख देते हैं। तो रखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया 1। तो राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान रख दीजिए लिमिट x टेंस टू a प्लस x माइनस बड़े कोष्ठक में x। जब इसको h टेंस टू 0 में बदलेंगे तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा a प्लस एच माइनस a प्लस एच बड़े कोष्ठक में। अभी हम ऊपर आपको बताए हैं कि a प्लस एच जब रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है a, तो यहाँ पे रख दीजिए a प्लस एच की वैल्यू a हो जाएगी, यानी लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस a। यह दोनों कैंसिल होके क्या मिलेगा एच की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। तो हम लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आया है 1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आया है 0। अतः g(x) प्रत्येक पूर्णांक के लिए असंतत फलन है। और यही आपको सिद्ध भी करना था कि यह प्रत्येक पूर्णांक के लिए हमारा यह फलन क्या है असंतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। तो x बराबर पाई पर हम लोग चेक करते हैं कि हमारा फलन संतत है कि नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स। अब इस एफ एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो रख देते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब जब पाई को हम लोग बदलेंगे h टेंस टू 0 में तो इस x के स्थान पे क्या हो जाएगा पाई माइनस एच स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 पाई एच। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वही फार्मूला लगाए हैं। तो पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई एच माइनस, आप सभी जानते हैं
कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एच प्लस का 5। अब एच की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो रख दीजिए पाई का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 0 माइनस साइन 0 प्लस का 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, पाई स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, यह भी 0 यह भी 0, साइन 0 अंश का मान 0 ही होता है, तो यह पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचेगा क्या प्लस का 5। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल गई आपको पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक इसी प्रकार हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स। अब यह एफ एक्स के स्थान पे वो मान रख दीजिए, तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस का 5। अब मान रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, जब पाई प्लस को एच टेंस टू 0 में बदलेंगे तो इस एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा पाई प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस का 5। अब लगा देते हैं हम लोग फार्मूला, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, इसका भी होल स्क्वायर करिए, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पे माइनस साइन एच होगा, तो इस माइनस को वह पहले वाला माइनस क्या कर देगा प्लस, यानी साइन एच प्लस का 5। अब 0 रख दीजिए एच के स्थान पे, तो पाई स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 0 प्लस साइन 0 प्लस का 5। तो इसका भी मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको पाई स्क्वायर प्लस का 5। अब आप पाई पर स्वयं फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ पाई बराबर, अब जहाँ जहाँ आपको यक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे पाई, तो रखिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का 5 रख दीजिए, पाई का स्क्वायर और साइन 180 अंश का मान क्या होता है 0, यानी प्लस का 5। तो देखिए यह आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी इतना मिला, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू यही मिला, और स्वयं फलन की वैल्यू भी वही मिला। तो आप लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ पाई, इसलिए यह फलन यक्स बराबर पाई पर संतत होगा, इसलिए यह फलन यक्स बराबर पाई पर संतत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। ए एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सी एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यानी इन सभी फलनों को बताना है कि यह संतत है कि असंतत है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट यह है कि यदि दो हमारे संतत फलन हैं तो याद रखिएगा दो संतत फलनों का योग संतत होता है, दो संतत फलनों का घटाना भी संतत होता है। ठीक इसी प्रकार दो संतत फलनों का गुणा भी संतत होता है, व दो संतत फलनों का भाग भी क्या होता है संतत होता है। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया है इसमें पहला साइन एक्स है और दूसरा कास एक्स है, दोनों एक दूसरे से योग के द्वारा जुड़े हैं, अगले में घटाने के द्वारा जुड़े हैं और अगले में गुणे के साथ जुड़े हैं। यदि हम यह साइन एक्स और कॉस एक्स को अलग अलग सांतत दिखा दें तो उन दोनों का योग या उन दोनों का घटाना या उन दोनों का गुणा भी संतत
होगा। तो हम इसको मान लेते हैं, साइन एक्स को हम मान लेते हैं जी एक्स। क्या मान लेते हैं? जी एक्स। यानी जी एक्स बराबर हम मान लेते हैं साइन एक्स। ठीक इसी प्रकार एच एक्स बराबर हम मान लेते हैं कॉस एक्स। यानी जो आपको अलग अलग टर्म दिया है, क्योंकि देखिए तीनों में एक ही टर्म है, तो एक बार हम इसको सिद्ध करके तीनों का हम योग, घटाना और गुणा लगा देंगे। तो हम साइन एक्स बराबर मान लिए हैं जी एक्स और कॉस एक्स बराबर मान लिए हैं एच एक्स। यानी यह जी एक्स भी शांतत हो जाए और एच एक्स भी शांतत हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि इनका योग भी शांतत होगा, इनका घटाना भी शांतत होगा और इनका गुणा भी शांतत होगा। तो चेक करते हैं हम लोग। हम मान लेते हैं कि x बराबर a पर फलन संतत पूर्णांक है। लोग सबसे पहले फलन की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी जी ए। तो जी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए। ठीक इसी प्रकार हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन एक्स। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस साइन एक्स। जब a इनवर्स को s टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा साइन a माइनस एच। तो एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी बराबर होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो यही फार्मूला लगा दीजिए। तो लिमिट s टेंस टू 0 साइन a कॉस b यानी कॉस h माइनस कॉस a साइन h। अब s टेंस टू 0 की वैल्यू रख देते हैं, यानी जहाँ जहाँ h है वहाँ पे क्या रख देंगे? 0। तो रखिए यहाँ पे, तो साइन a कॉस 0 माइनस कॉस a साइन 0। और आप सभी जानते हैं कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1, जबकि साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन a। ठीक इसी प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू आप जानते हैं क्या? साइन एक्स है। लिमिट x टेंस टू a प्लस साइन एक्स। अब लिमिट s टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन a प्लस एच। अब इसका भी फार्मूला होता है, चूँकि साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब लगा दीजिए फार्मूला। अब जहाँ जहाँ a है उसके स्थान पे स्मॉल a है, जहाँ जहाँ b है उसके स्थान स्मॉल h है। तो लगाइए फार्मूला। तो बराबर लिमिट s टेंस टू 0 साइन a कॉस h प्लस कॉस a साइन h। अब h की वैल्यू 0 रखिए। तो जहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे तो आप जानते हैं कहाँ 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यह पूरा टर्म मिलके क्या हो जाएगा? केवल साइन a। परंतु अगर जो यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा? साइन a। तो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर जी ए, यह तीनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। इसलिए x बराबर a पर फलन जी एक्स बराबर साइन एक्स क्या होगा? संतत होगा। तो हमने जी एक्स को तो संतत दिखा दिया। ठीक इसी प्रकार हम लोग एच एक्स बराबर माने थे क्या? कॉस एक्स। अब इस पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या एच एक्स हमारा संतत है या नहीं। एक्स बराबर कॉस एक्स, एक्स बराबर ए पर। तो चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस
एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स के मतलब होता है फलन, और हमारा फलन क्या है कॉस एक्स। तो यहाँ पे रख दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस कॉस एक्स। जब इसको एच टेंस टू 0 में बदलेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस एच। और आप जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब लगा देते हैं हम लोग फार्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे क्या रख देंगे 0। तो रखिए अगर जो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या मिल जाएगा हमको cos a। परंतु अगर जो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो sin 0 अंश की वैल्यू होती है 0, तो यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल गई cos a। ठीक इसी प्रकार हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। अब रख देते हैं हम लोग मान, तो बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी cos x। अब इसको h टेंस टू 0 में बदल देते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0 तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस h। अब इसका भी फार्मूला होता है आप जानते हैं, तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 cos a प्लस h बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब फार्मूला लगा दीजिए cos a cos b, तो cos a cos h माइनस साइन a और क्या हो जाएगा साइन h, ये आपका बन जाएगा। अब जहाँ जहाँ हमारा h है वहाँ पे क्या रख देंगे 0, यानी यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा cos a। तो देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आ गई cos a और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आ गई cos a। अब इसके ऊपर हम फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी एच ए रखेंगे तो देखिए एच एक्स बराबर cos x है, तो x के स्थान पे a रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a, यानी एच ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको cos a। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एच ए, इसलिए x बराबर a पर फलन एच एक्स बराबर cos x संतत होगा। तो देखिए हमारा जो अलग अलग फलन हम लोग माने थे एफ एक्स और एच एक्स, यह दोनों क्या हो गए संतत हो गए। तब आते हैं हम अपने प्रश्न पर, ए एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यह भी हमारा क्या है संतत है और यह भी हमारा क्या है संतत है। तो लिख देंगे चूंकि दो संतत फलनों का योग संतत होता है, इसलिए एफ एक्स प्रत्येक पूर्णांक के लिए संतत होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है बी एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स भी हमारा संतत है और कॉस एक्स भी हमारा संतत है। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, चूंकि दो संतत फलनों का घटाना भी संतत होता है, इसलिए एफ एक्स प्रत्येक पूर्णांक के लिए संतत होगा। सी एफ एक्स बराबर दिया है आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स भी हमारा क्या है संतत है और कॉस एक्स भी क्या है संतत है। तो अब क्या लिखेंगे, चूंकि दो फलनों का गुणनफल संतत होता है, इसलिए एफ एक्स
प्रत्येक पूर्णांक के लिए संतत होगा। तो इस प्रकार से आपको यह प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोसाइन। कोसाइन का मतलब कॉस एक्स, कोसेकेंट, कोसेकेंट का मतलब कोसेक एक्स, सेकेंड सेक एक्स और कॉट टेंजेंट मीन्स कॉट एक्स। फलनों के संतत पर विचार करिए, यानी कॉस, कोसेक, सेक और कॉट क्या हमारे संतत फलन है या असंतत फलन है। तो हम इसका एक आपको प्रूव करके दिखा दे रहे हैं कि क्या यह हमारा फलन संतत है या असंतत। ठीक इसी प्रकार आप अन्य का कर लीजिएगा। तो कॉस एक्स दिया है तो हम ले लेंगे इसको एफ एक्स के बराबर कॉस एक्स। तो मान लेंगे कि एक्स बराबर ए पर फलन पूर्णांक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी हम ऊपर ही ऐसा ही चेक किए हैं, तो इसको देख लीजिए एक बार और। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। अब रख दीजिए एफ एक्स का मान, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हमारा कॉस एक्स। अब ए टेंस टू को बदलेंगे एस टेंस टू में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस एच। तो लिमिट एस टेंस टू 0 कॉस ए माइनस एच। और अभी हम इसका फार्मूला बताए हैं, जब माइनस होता है तो बीच में क्या आ जाता है प्लस, यानी लिमिट एस टेंस टू 0 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और बी के स्थान पे क्या है एच। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, एच की वैल्यू 0 रख देंगे। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या होती है 1, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कॉस ए। परंतु यहाँ पे आप रखेंगे 0 तो साइन 0 अंश की वैल्यू 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी यह पूरा टर्म 0, तो केवल यह बचा कॉस ए। ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारा कॉस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस कॉस एक्स। जब ए प्लस को हम लोग एस टेंस टू 0 में बदलेंगे तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा ए प्लस एच। तो हो जाएगा हमारा लिमिट एस टेंस टू 0 कॉस ए प्लस एच। अब फार्मूला लगा दीजिए कॉस ए प्लस एच का, तो लिमिट एस टेंस टू 0 कॉस ए कॉस एच माइनस साइन ए साइन एच। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग 0, तो 0 रखिए तो क्या मिल जाएगा आपको कॉस ए, क्योंकि कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या होती है 1। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है 0, या पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू की भी क्या मिलेगी कॉस ए। अब एफ ए निकाल दीजिए, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या था वहाँ पे कॉस एक्स, तो एफ ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए, इसलिए एक्स बराबर ए के प्रत्येक पूर्णांक के लिए फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स संतत होगा। ठीक इसी प्रकार आप लोग इसका कर लीजिएगा, कॉसेकेंट कॉसेक एक्स, सेकेंड का सेक एक्स और कॉट टेंजेंट का कॉट एक्स। यदि यह तीनों आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं इन तीनों का भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न 23, यह के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपान एक्स यदि एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन 0। जो बराबर रहता है उसी पर हम लोग चेक करते हैं। तो एक्स बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब ले लीजिए, जब 0 माइनस लेंगे तो x की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी छोटी होगी, तो हमारा फलन क्या मिलेगा साइन एक्स अपान एक्स। तो रख दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन
x अपान यक्स। जब इसको h टेंस टू 0 में बदलेंगे तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h, यानी साइन 0 माइनस h अपान 0 माइनस h, यानी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h अपान माइनस h। आप जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपान माइनस h। तो यह माइनस कैंसिल, और याद रखिएगा साइन h अपान h जब लिमिट h टेंस टू 0 रहता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 1। देन इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब एफ एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, देखिए 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, तो x की वैल्यू कहाँ 0 से बड़ी है, तो इस पर हमारा फलन क्या है, x प्लस 1, तो मान रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x प्लस 1। अब लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस h और प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा हमारा, जब यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा पूरा मान क्या आ जाएगा 1। अब स्वयं f0 पर हम उस फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए x बराबर 0 पर फलन हमारा क्या है, x प्लस 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा हमारा f0 बराबर 0 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। नेक्स्ट प्रश्न 24, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स यदि x नॉट इक्वल टू 0 यदि x बराबर 0 द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। जो बराबर रहता है उसी पर हम लोग चेक करेंगे, तो x बराबर 0 पर, तो ले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस मीन्स कि x की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है, उससे कम है, तो इसलिए हमारा फलन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो मान रख दीजिए, जब x टेंस टू 0 माइनस को h टेंस टू 0 में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का होल स्क्वायर और साइन 1 अपान 0 माइनस h। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपान 0, और 1 अपान 0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, तो साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे 0 ही मानेंगे। देन राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। जब 0 प्लस भी लेंगे तो देखिए यह भी हमारा 0 से क्या है, बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो उस केस में हमारा फलन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो ले लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। अब मान रख दीजिए, जब इसको हम लोग h टेंस टू 0 में परिवर्तित करेंगे तो इस x के स्थान पे क्या आ जाएगा 0 प्लस h, यानी 0 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपान 0 प्लस h। अब h की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपान 0, और अब जानते हैं 1 अपान 0 क्या होगा इनफाइनाइट, तो अभी आ गया साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। देन अब
इस यक्स बराबर 0 पर हम लोग स्वयं उस फलन की वैल्यू निकालेंगे, तो f0, और देखिए f0 पर हमारा वह फलन क्या है, 0 है, अर्थात 0 है। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 कि f के सांतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, यानी f(x) बराबर साइन x माइनस कॉस x यदि x नॉट इक्वल टू 0 और -1 यदि x बराबर 0। तो इसको भी हम लोग चेक करते हैं, तो जो बराबर आता है उसी पर चेक करते हैं हम लोग। तो x बराबर 0 पर तो निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). 0 माइनस मीन्स कि हमारी x की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। तो जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो हमारा फलन क्या मिलेगा, साइन x माइनस कॉस x। तो रख दीजिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x माइनस कॉस x। अब रखिए यहाँ पे मान, जब इसको s टेंस टू 0 में बदलेंगे, साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। अब क्या करेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ h है वहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, 0। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, साइन 0 माइनस कॉस 0। और आप जानते हैं साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0, और कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1। राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब भी हमारा x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो भी हमारा फलन क्या मिलेगा, साइन x माइनस कॉस x। रख देते हैं हम लोग साइन x माइनस कॉस x। अब इसको h टेंस टू 0 में बदले लिए, तो लिमिट s टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h हो जाएगा और माइनस कॉस 0 प्लस h हो जाएगा। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखिए, जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन 0 माइनस कॉस 0। और आप जानते हैं साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0, और कॉस 0 अंश की वैल्यू 1, तो माइनस लगाए तो -1। अब f0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। f0 पर देखिए x बराबर 0 पर हमारा फलन क्या है, -1। तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने जल्द ही लेकर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।